आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। इस पेंटिंग को कभी मत खोलना, ये खून से बनी है और शापित है। अगर ऐसा किया तो तबाही आ जाएगी। ऋषि ने वो 40 साल पुराना खत पढ़ा जो उसे अपनी दादी के सीक्रेट रूम से मिला था, जहां वो खुद आज 25 सालों बाद आया था। हालांकि अब उसकी दादी जिंदा नहीं थी और ये कमरा दादी के जीवित रहते कभी खुल भी नहीं पाया, सिवाय दादी के किसी और को अंदर जाने की मनाही थी। बचपन से ही ऋषि को इस कमरे को लेकर उत्सुकता होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाता। आज इतने सालों बाद जब वो अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव आया, तो अचानक उसे इस बंद कमरे का ध्यान आया और ऊपर बेहद ही नजरों से बचकर रखी एक लोहे के संदूक में उसने ढूंढ निकाला, जिसमें एक दुखी आदमी की मुंह खुली पेंटिंग बनी हुई थी, जो पूरी तरह से सील हुई थी और लाल रंग की थी। उसी के पास ऋषि को वो चिट्ठी मिली थी जिसे अभी अभी उसने पढ़ा था। ये सब बकवास और अंधविश्वास है। भला इतनी लाजवाब पेंटिंग शापित कैसे हो सकती है? वो उस पेंटिंग को देखकर मन ही मन बोला और उसने उसे खोल दिया और लाकर अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। ऋषि की पत्नी ने भी उसे मना किया, पर उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से ऋषि को उसके घर में अजीब सी मनहूसियत का आभास हो रहा था। आज सुबह ही उसका 12 साल का बेटा अचानक ही सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसे चोट आई। इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती था। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। आज अमावस्या थी और आज ऋषि अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। आधी रात का समय था। ऋषि अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के सिसकने और रुदन भरे स्वर में रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ इतनी तीक्ष्ण थी कि ऋषि का मन घबराने लगा। वो उठकर अपने कानों को दोनों हाथों से रखते हुए आवाज़ की दिशा में जाने लगा। जैसे जैसे वो ड्राइंग रूम के करीब जा रहा था, वैसे वैसे आवाज़ और भी भयानक होती जा रही थी और आखिर ऋषि उस आवाज़ तक पहुंच ही गया और साथ में उसकी रीढ़ की हड्डियों में भी कंपन जाग उठी। वो इस वक्त ठीक उस पेंटिंग के सामने खड़ा था और अब वो पेंटिंग वाला आदमी अब पूरी तरह से भयानक रूप से रुदन करता हुआ रो रहा था। उसका फैला हुआ मुंह और भी बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और उस पेंटिंग के आदमी की नज़र जैसे ही ऋषि पर पड़ी, वो चुप हो गया और फिर एक भयानक अट्ठास उस घर में गूंजा। वो भयानक आदमी बोला, तेरे दादा ने शक्तिशाली बनने के लिए अपने खून से मुझे बनाया था, ताकि मेरे माध्यम से वो लोगों को सम्मोहित कर सके और उनकी बलि देकर खुद इस दुनिया में राज कर सके। लेकिन वो भूल गया कि अब मैं जागृत हो चुका था और हर अमावस्या को मुझे खून की लालच लगती है। पर वो मेरी खून की प्यास बुझाने में नाकामयाब रहा और बदले में मैंने उसे मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाई। पर मैं इधर नहीं रुका। मेरी प्यास बढ़ती ही गई और मैं लोगों को सम्मोहित करता गया। जिसने मेरी तस्वीर अपने घर में लगाई, मैंने उन सभी को सम्मोहित करके उनके खून से अपनी प्यास बुझाई और मेरी तस्वीर का रंग दिन पर दिन और लाल होता गया। एक दिन तेरी दादी को इस रहस्य के बारे में पता चल गया और उसने मुझे मंत्रों से बांधकर हमेशा के लिए इस चित्र में ही कैद कर दिया।
वो कुटिलता से हंसा, फिर बोला, आज उसी के वंशज ने मुझे फिर से आज़ाद कर दिया। अब मैं फिर से अपनी खून की प्यास बुझा पाऊंगा। कहते हुए उसने अपना खून से भरा हुआ एक हाथ उस पेंटिंग में से बाहर निकाल लिया और ऋषि को उस पेंटिंग के अंदर खींच लिया। कुछ ही देर में उस पेंटिंग पर से खून की झड़ी गिरने लगी और फिर वही खून एक जगह सिमटकर उस पेंटिंग का रंग और भी लाल हो गया। 2 दिन बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो ऋषि उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। किसी अनहोनी की आशंका के लिए उसकी पत्नी का ध्यान उस पेंटिंग पर गया जिस पर लाल रंग चमक रहा था, जैसे अभी अभी ही उसे रंगा गया हो। उसे उस चिट्ठी का ध्यान आया। वो समझ चुकी थी कि ऋषि अब कभी नहीं आएगा। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी और अपने बेटे की जान बचानी है तो उस पेंटिंग को तुरंत ही हटाना होगा। वो आने वाली अमावस्या से पहले ही उस पेंटिंग को हटा देना चाहते थे। उसने तुरंत उस पेंटिंग को वहाँ से हटाया और उसे वापस से सील बंद करके उसी संदूक में रख दिया और उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे के लिए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिन बाद ऋषि की पत्नी और उसका बेटा रहस्यमयी रूप से अपने फ्लैट पर ही मृत पाए गए और उनकी कमरे की दीवार पर वही पेंटिंग लगी हुई थी। ऋषि की पत्नी ने हड़बड़ी में उसे सील बंद तो कर दिया था, पर वो मंत्र का धागा बांधना भूल गई और वो पेंटिंग वापस से आज़ाद हो चुकी थी और उनका पीछा करते करते वो उन दोनों तक आ पहुंची और उन्हें भी ख़त्म कर दिया। अब उस खूनी पेंटिंग का खेल फिर शुरू हो चुका था। ऋषि की दादी ने सही ही कहा था, ये पेंटिंग तबाही ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज भोलाराम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोलाराम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही खर्च किया था, यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का कोई उपयोग नहीं किया था। शमशान के रास्ते भोलाराम की अर्थी जा रहे थे। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भी भोलाराम को पसंद नहीं करता था, पर भोलाराम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने से शायद कोई लाभ हो, ये सोचकर भोलाराम के बेटों को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। भोलाराम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोलाराम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी थी, या फिर यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोलाराम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वो टुकड़ा भी हड़प लिया था। भोलाराम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद ही बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो नींद में ही चिल्लाने लगता था और फिर उठकर बैठ जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात को वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई।
शमशान गांव से काफी दूर था, जहां तहां राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियां भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पर ही शमशान बना दिया गया हो। चिता को मुखग्नि देकर भोलाराम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस ले रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता था, उसको भगवान पर काफी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आकर समीर और अमित ने नहाया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझकर भोजन करा दिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला है, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले लोग थे जो बता रहे थे कि भोलाराम को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने के बाद अमित और समीर कुछ नॉर्मल से हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो कि तकरीबन 60 साल के होने को आए थे, वो घर के काम अभी भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोलाराम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर भी सब कुछ रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की लगभग 1 फुट लंबी एक मूर्ति पड़ी हुई थी। अमित ने उसका हाथ में लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वो बहुत ही जर्जर हालत में थी। चंदू चाचा को पूछने पर उन्होंने बताया कि भोलाराम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी, उसी के खेत से ये मूर्ति मिली थी, जो ज़मीन में खुदाई के वक्त निकली थी। ज़मीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस ज़मीन के बीच कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ ही थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने को दे दिया गया, जो कि किसी वजह से उस कमरे में बस 2 दिन ही रह पाया। उसके बाद कमरा खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पर डर ही नजर आ रहा था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति वहां से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में देखा, घर के आसपास भी छान मारा, पर वो मूर्ति कहीं नहीं थी। वो शाम को पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।
यूं तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर ही सोफे पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, रात को वही स्वप्न आपको आता है। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोच रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो उठकर देखता है तो वो वहीं शमशान वाली ज़मीन पर लेटा पड़ा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, मगर तभी अचानक से वहाँ पर उसके पिता भोला राम आ पहुँचे। मगर वो जैसे अमित को देख ही नहीं पा रहे थे। भोला राम उस किसान जिसकी वो ज़मीन थी, उस छोटे से किसान से बहस कर रहे थे, और फिर उन्होंने बहस के दौरान ही उसकी ज़मीन हड़प ली। जिसके बाद वो किसान रोता बिलखता रहा, मगर भोला राम पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भोला राम वहाँ से अपने घर आ गए। जिसके बाद अचानक ही वो जैसे रात के वक्त में पहुँच गया। अमित ने देखा तो वहाँ पर आसपास रात का माहौल था। तभी अचानक से उस किसान की पत्नी वहाँ आ पहुँची। उस किसान की पत्नी ने थोड़ा सा खेत को खोदा और फिर उसके नीचे अपने साड़ी के पल्लू से निकाला वही मूर्ति जिसे अमित ने अपने पिताजी के कमरे में देखा था। किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को खेत के नीचे ज़मीन में दफना दिया और फिर वहाँ से अपने घर चली गई। जिसके बाद अमित ने अचानक से देखा कि फिर वक्त बदल चुका है और अब फिर से दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। अमित के पिताजी भोला राम खेत की खुदाई करवा रहे हैं। तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है और फिर वो उस मूर्ति को देखकर जैसे उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर ले जाने की ठानी। तभी फिर से वक्त बदला। इस बार अमित अपने ही घर पर अपने पिताजी यानी कि भोला राम के कमरे में था। वो मूर्ति भोला राम के सिरहाने रखी पड़ी थी और भोला राम नींद में था। तभी अचानक ही वो मूर्ति एकदम से बड़ी होने लगी। अमित ये सब अपनी आँखों से देख रहा था। वो मूर्ति बड़ी होते होते अचानक से एक दानव के रूप में आ गई और उसने एकदम से भोला राम का गला दबा दिया। भोला राम अपनी आँख खोला और फिर उस दानव को देखकर जैसे एकदम से छटपटाने लगा। भोला राम चीखना चाहता था, मगर शायद तब तक उसे दिल का दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। वो चीख नहीं पा रहा था और वो दानव वो भोला राम का गला अभी भी दबाए हुए था। तभी एकदम से भोला राम ने दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर पूरा मामला समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तभी एकदम से अमित की आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसने उठकर आसपास देखा तो शाम से अब रात हो चुकी थी, मगर वो मूर्ति, वो काली सी मूर्ति जिसे अमित आज दिन भर अपने घर पर खोजता रहा और उसे नहीं मिली, वो अब अमित के सिरहाने रखी पड़ी थी। अमित जानता था उस मूर्ति का राज। वो समझ गया था कि ये मूर्ति ही है जिसने उसके पिताजी को मारा था। अगली सुबह अमित उस मूर्ति को लेकर सीधे गांव के जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने उसे वो मूर्ति दिखाई। तांत्रिक मूर्ति देखते ही समझ गया। जिसके बाद तांत्रिक ने कहा, ये मूर्ति नहीं है, ये दानव है। इसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जिस पर अमित ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है?
इस पर बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। इसका जो भी मालिक है, यानी कि जिसने इसे भेजा था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो ही अपना जादू वापस ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अमित वहाँ से सीधे उस गरीब किसान के घर गया। उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अमित ने उनको पूरी बात बताई और फिर उनसे झगड़ा करने के बजाय अमित ने उनसे माफ़ी मांगी। पता चला कि वो किसान जिसकी ज़मीन भोला राम ने हड़पी थी, वो तो उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी पत्नी ने उसी रात वो काला जादू गुस्से में आकर किया और भोला राम को मारने की ठानी। मगर फिर उसकी पत्नी ने भी अमित से माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसे भी ये सब करके कोई संतुष्टि नहीं मिली। जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपना काला जादू वापस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।